तो क्या हाल चाल है? आई एम सॉरी। देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का 3.1 सारे के सारे क्वेश्चन। ये देख रहे हो तुम, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे एक वीडियो में। ठीक है, तो ना मैंने ज्यादा बात करनी है, बस ये बोला है कि तुम इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हमारे को सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारे को ना इसमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे पेयर के, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। यार ये तो सीन गंद पा दिया। अरे नहीं, देखो देखो देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसमें हमारे को पहले बोला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज. If the number of the girls for more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इसमें बोला गया है कि भी 10 बच्चे थे एक क्लास के। ठीक है, उन्होंने 10th क्लास के बच्चे थे 10, उन्होंने मैथ क्विज में पार्ट लिया। अब उसमें ये बोला गया है कि जितने भी लड़के थे उन लड़कों से 4 लड़कियां ज्यादा थी, यानी कि अगर 2 लड़के थे तो लड़कियां 6 थी। ठीक है, तो अब तुम ये बताओ भाई, लड़के और लड़कियां कितनी थी? भाई क्या कैसे कैसे सवाल पूछते हैं मैथ्स में, पर भाई क्या बोले, मजा भी आता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसमें ना सबसे पहले हमारे को दोनों ही नहीं पता लड़के कितने लड़कियां कितनी है, तो हम लड़कों को और लड़कियों को एक्स वाई ले लेंगे। गर्ल्स को ले लेते हैं, चलो लेट अस अज्यूम कि हमने गर्ल्स को ले लिया एक्स। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को ले लेते हैं हम एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज को ले लेते हैं वाई। ठीक है, छोटी बात। अब हम क्या करेंगे कि अगर तुम ये चीज देखो कि क्लास में 10 बच्चे थे, तो ये 10 बच्चे लड़के और लड़कियों के सम से बने होंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा पहला वो बन गया लीनियर इक्वेशन। सेकेंड लीनियर इक्वेशन हमारे को क्या दिया गया था कि नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द बॉयज, यानी 4 लड़कियां ज्यादा ही है। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो बाबू? ठीक है, तो जब 4 लड़कियां लड़कों से ज्यादा ही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, क्योंकि 4 लड़कियां ज्यादा ही है। एक्स हमने बॉयज के लिए लिया है, गर्ल्स के लिए लिया है। ठीक है, और y हमने बॉयज के लिए लिया है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, हमने ना 2 टेबल बनाने हैं x और y के। ठीक है, यहाँ पर बनाता हूँ टेबल x और y का टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर x और y सेम, इधर मैं एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, अब इसमें ना ग्राफिकल मेथड में एक जो सबसे मेन चीज क्या होती है x और y। ठीक है, कि हमारे को ना कुछ जो वैल्यूज होती है वो खुद से लेनी पड़ती है, जो कि मतलब एक आसान काम हो जाता है यार। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूँ इस वाले उसमें कि मैं ना x की जो वैल्यू है एक में 4 ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 ले लेता हूँ। तो अगर मैं x को 4 ले लेता हूँ तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब इधर मैं 4 डालूंगा x की बजाय, तो मेरे पास आंसर क्या आया? y इज इक्वल टू 6। ठीक है, सेम चीज मैं क्या करता हूँ कि y को 4 ले लेता हूँ। y को 4 लिया तो मेरे पास x, वही सेम चीज 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं ना y को 0 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं y को 0 ले रहा हूं तो यहां पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? इसको 0 ले लिया, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट एक आंसर मिल रहा था, तो मैंने 0 लेने की सोच ली। ठीक है, दूसरे मैं क्या करता हूं कि x को 6 ले लेता हूं। x को ले लिया मैंने 6, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मेरे को अगर थोड़ा बहुत सॉल्व किया तो मेरे पास 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने x को क्या लिया 6, तो मेरे पास y आ रहा है 2। अब इनमें से मेरे पास क्या क्या एक डिग्री, मतलब एक वो बन रही है इक्वेशन, वो देखते हैं। इक्वेशन इन द सेंस कौन कौन से पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। इसमें मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है 4,6, दूसरा पॉइंट आ रहा है 6,4। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मेरा क्या आ रहा है? इसमें एक पॉइंट मेरा आ रहा है 4,0। इसमें एक पॉइंट आ रहा है, दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है 6,2। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स किसके हैं?
ये जो है हमारे पास पॉइंट आया है कि 10 बच्चे हैं, और ये पॉइंट से है कि 4 लड़के ज्यादा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तू ना ग्राफ बनाना, मैं ग्राफ नहीं बना रहा, मैं प्लस माइनस वाला सिस्टम कर रहा हूँ। अब हमारे को कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया होता है कि नहीं दिया होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ में कुछ नंबरिंग्स होगी, इधर भी कुछ ना कुछ नंबरिंग होगी। अब इन नंबरिंग के हिसाब से ही तुम लोगों ने ये सारा कुछ भरना है। ठीक है, अब मान लो मैं यहां पर नंबरिंग क्या डालता हूं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 की मैंने नंबरिंग डाल दी। 1 2 3 4 5 6 तक की मैंने इधर नंबरिंग डाल दी। ठीक है, अब जो मेरे पास पहला था इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव होता है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली थी वो थी 4,6। और 4,6 हमने यहाँ पर देख रहा है, 4x का होना चाहिए, 6 यहाँ का। तो अगर मैं देखूं तो 4,6 कुछ इधर जैसे प्लॉट होगा, 4,6 कुछ इधर जैसे प्लॉट हो ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 6,4, यानी कि 6x का होगा और 4y का होगा, यानी कि कुछ इस पॉइंट पे आ रहा है 6,4। ठीक है, 4,6 6,4, इन दो को मैं जस्ट मिला देता हूं। ठीक है यार, तुम ना स्केल से करना काम, मैं फ्री हैंडली कर रहा हूं। नेक्स्ट मेरे पास आता है 4,0, 4x का है, 0 यहाँ है तो यहां पर ही आ जाएगा 4,0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 6,2, 6,2, 6x का होगा, 2 इसका होगा, यानी कि ये आ रहा है लगभग इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आ गया 6,2। अब इनको मैं आपस में मिला देता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको आपस में मिलाया तो मैं एक चीज क्या देख रहा हूं कि इसको अगर मैं देखूं तो इधर 3 आ रहा है, और इसको यहां देखूं तो 7 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस चीज से कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि 3, ठीक है, 3 + 3 कितना हुआ, 6। ठीक है, इतना पता चल गया मेरे को। अब 3 + 4 = 7। ठीक है, यानी कि अब मैं एक चीज देख रहा हूं, अगर 3 लड़के हैं तो तो कितनी लड़कियां होगी, 7 लड़कियां होनी चाहिए, क्योंकि 4 ज्यादा है, 3 से 4 ज्यादा है। यानी कि हमारे पास एक चीज क्या पता चली कि 3 बॉयज आ गए और 7 गर्ल्स आ गई, और 3 + 7 तो वैसे भी 10 हुआ मेरे भाई। ठीक है, इसको देखो सिंपली क्या होता है, जब तुम ग्राफ पे कुछ प्लॉट कर रहे हो, जो ये वाला डब्बा है, इन डब्बे पे जो भी पॉइंट आए वो आपस में जुड़ेंगे, और जो ये वाला डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे के जो जो पॉइंट आएंगे वो आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, आपस में जुड़ जाड़ के जो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने देखना है कि वो पॉइंट कौन सा है। इधर क्या था, जो हमारा वाई एक्सिस था वहां पर 3 था, एक्स एक्सिस पे 7 था, यानी 7,3 था। ठीक है, अब हमने एक्स क्या लिया था, एक्स हमने गर्ल्स को लिया था, और वाई हमने बॉयज को लिया था। ठीक है, तो बॉयज, तो एक्स पे हमारे 7 थी और वाई पे 3 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। यानी कि इसमें 7 लड़कियां 3 लड़के थे। समझ रहे हो, लड़कियों का पल्ला भारी, पलड़ा। यार मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मैं उम्र से पहले मेरी उम्र हो जाएगी, क्या क्या बोलता रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपए। 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ लिए तुमने, दोनों को जब तुमने प्लस करवाया कि भाई जी मेरे को तुम बिल दो, तो 50 रुपए का बिल आ गया। ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। अब क्या होता है कि अगर तुम 7 पेंसिल और 5 पेन लेते, ठीक है, फिर तुम बिल मांगते तो 46 रुपीज का बिल देता, 4 रुपए कम का। तो तुम मेरे को ये बता दो कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी कि तुम एक पेंसिल और एक पेन का मेरे को क्या बताओ, रेट बता दो। यार पूछने वाली बात होती है क्या है। ठीक है, तो इसको भी हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ क्या बनाना है, इक्वेशंस। एक इस चीज की इक्वेशन बन जाएगी, और एक ये जो यहां से यहां तक इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल,
पेंसिल को मैं रख लेता हूं एक्स, ठीक है, और सेम कॉस्ट ऑफ वन पेन को रख लेता हूं मैं वाई। सिंपल। अब इसमें क्या दिया गया है, गिवन दैट कि 5 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी कि क्या होगा अगर 5 पेंसिल और प्लस 7 पेन कितने दे रहे हैं, ₹50। तो पेंसिल के लिए हमने क्या लिया था एक्स, पेन के लिए वाई। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। फर्स्ट इक्वेशन बनी या नहीं बनी? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब बढ़ते हैं हम सेकंड इक्वेशन के लिए। इसमें एक और चीज बोली गई है ऑल्सो कि क्या बोला गया है इसमें ऑल्सो कि 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 पेन यानी 5y, ठीक है, इक्वल्स टू 46 रुपीज का है। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन ये बनी थी, सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब इन इक्वेशंस के लिए मैं क्या करूंगा, बक्से बनाऊंगा ना यार। तुम टेंशन क्यों लेते हो यार? टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मित्रानु है नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बक्से बना दिए कुछ इस प्रकार से एक्स और वाई के लिए, ठीक है। एक दो थोड़े बड़े बक्से हैं, एक यहाँ, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करूंगा, और जो सेकंड इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर निकालूंगा, ठीक है। तो तुम वैसे इक्वेशन के साथ साथ ही करना, उसके ऊपर इक्वेशन लिख देना। तो एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या करता हूं कि वाई को रख लेता हूं 5, वाई को रख लिया मैंने 5। अगर मैं y को फर्स्ट इक्वेशन में 5 रख रहा हूं तो मेरे पास क्या आता है 5x प्लस 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल टू 50। अब इसको जब मैं नॉर्मली सॉल्व करता हूं 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35 कितना हुआ 5 4 15, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 15, एक्स नीचे 3 5, ये एक्स हमारे पास आ चुका है 3, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं एक्स को 0 ले लेता हूं, एक्स को मैंने ले लिया 0, अगर मैं एक्स को 0 ले लेता हूं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अगर मैं एक्स को 0 ले लेता हूं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। और 7y एज इट इज रह गया, ठीक है। तो y आ गया हमारे पास 50/7, ठीक है, y आ गया हमारे पास 50/7। इसको जब हमने पॉइंट में चेंज किया तो पॉइंट में चेंज करने पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 7.14, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट में लेना होता है 7.14, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूँ कि y को नेक्स्ट में मैं 0 ले लेता हूँ, y को मैंने 0 ले लिया नेक्स्ट के लिए। तुम मेनली ऐसा करो कि अगर तुम्हारे को कोई वैल्यू ही नहीं पता चल रही, x को 0 ले लो, फिर y की वैल्यू खुद आ जाएगी, फिर नेक्स्ट में y को 0 ले लो, x की वैल्यू खुद आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम करेंगे कि x हमने y को हमने ले लिया 0, ठीक है, सेकंड के लिए कर रहा हूं मैं। y को अगर मैंने 0 ले लिया तो मेरे पास आता है 46/7। अगर मैं 46/7 को आगे करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू मेरे पास आएगी पॉइंट में जो कि होगी 6.57, ठीक है। तो मेरे पास आ गई 6.57। अब मैं क्या करता हूँ कि x को 3 ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x को 3 ले लेता हूँ 3 7 21 हो जाएंगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब मैं 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, मेरे पास आंसर आना चाहिए शायद से 15, नहीं 15, हाँ 15। तो 5 3 नहीं 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 1 मिनट। अगर मैं 46 माइनस 21 करता हूँ, भाई इतनी छोटी कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आई डोंट नो। 25, ठीक है। तो y आ जाएगा 5, ठीक है, y आ गया 5। अब मेरे पास इधर पॉइंट्स क्या क्या मिले, एक पॉइंट मेरे को मिल जाता है 3,5, एक पॉइंट मिल जाता है 0,7.14, यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है 6.57, एक मिल जाता है 57,0, एक मिल जाता है 3,5।
अब क्या, बस इनको हम ग्राफ में डालेंगे। अब ग्राफ में वही सेम चीज़ है भाई, ग्राफ ऐसे कुछ कुछ इसी प्रकार का ग्राफ होगा, ठीक है। इसमें वही कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 तक ठीक है। इधर भी वही 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब सेम तरीके से हम पॉइंट्स को मिलाएंगे जिस तरीके से हमने पिछले बारी मिलाए थे, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, एक पॉइंट है हमारे पास 0 पॉइंट, क्या है, एक है हमारे पास 3,5, ये 3,5, तो एक इसको मिलाएंगे, 3 कहाँ का है, एक्स का, 5 कहाँ का है, वाई का, 3,5 कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, 3,5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया 0,7.14, 0 यहाँ का, 7.14.1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0,7.14, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6.57, 0, 6.57, 5 यहाँ पर होता है ना, 57, 0, यानी 0 वाई का है, तो इधर लिख देंगे 6.57, 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3,5, 3,5, 3 यहाँ है, 5, 3,5, 3x का है ना, 5y का, ठीक है। तो 3,5 ये आ गया था ये, अरे दो हमारे पास दो ही 3,5 है, अरे भाई जी ये तो सही सीन हो गया भाई जी। अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब हमने नॉर्मल क्या करना है, इसको और इसको मिला देना है, ठीक है, इसको और इसको मिला देना है। अभी जिस पॉइंट पे है, ठीक है, ये पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 5 का और 3 का, 3,5 पे ही मिल रहे हैं ना। तो इस पे क्या मिल गया हमारे पास, हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था पेंसिल को x, पेन को y, पेंसिल को x, पेन को y, ठीक है। तो x का पेंसिल, पेन को y, पेंसिल और पेन, तो x पे हमारे पास 5 आ रहा है, नहीं x पे हमारे पास 3 आ रहा है और y पे हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 3 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए का पेन, सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाय, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at point पैरेलल और कोइंसिडेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने तुम्हारे को इंट्रोडक्शन में एक टेबल बताया था, अगर तुम सभी को याद होगा तो उस टेबल में क्या था कि अगर a1/a2, सॉरी इसको ना अगर मैं थोड़ा छोटा लिखूं तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो उस टेबल में क्या था कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू हो जाता है b1/b2 के, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। वहीं अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाते हैं, तो वो हो जाएगी तुम्हारी कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। और वहीं a1/a2 तो है, b1/b2 भी सेम है, लेकिन c1/c2 सेम नहीं है, तो वो हो जाएगी हमारी पैरेलल लाइन, ठीक है। अब यही चीज हमने देखनी है कि हमारे को इक्वेशन दी गई है ये, अब इस इक्वेशन से हमारे को ये पता लगाना है कि भाईजान वो कौन सी लाइन है, ठीक है। तो हम ना इसके a1 a2 निकालते हैं, तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, b2 c2, खाने को मिलती चॉकलेट, ठीक है। तो a1 यहां पर हमारे पास 5 है, b1 हमारे पास यहाँ पर -4 है, c1 हमारे पास 8 है, a2 हमारे पास 7 है, b2 हमारे पास 6 है और c2 हमारे पास -9 है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। अब इसमें हमने ये चीज देख ली, अब हमने इनका वो निकालेंगे रेशो, रेशियो कैसे, a1/a2, ठीक है। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, a1/a2 की तरह है 5/7,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो देखो यार, समझ जाया करो यार, मैं थोड़ा मतलब बिजी आदमी हूँ ना, तो मेरे हो जाता है सिस्टम। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, हमने करना था कंपेयर। तुम्हारे को सबसे पहले मैंने इसका और इसका वो बता दिया ना तुम्हारे को, तो ठीक है, हमने क्या करना था, A1/A2 ये लिखना है, B1/B2 का है, B1/B2 -4/6, ठीक है, और C1/C2, C1 ये है, C2 ये है, 8/-9। ठीक है, तो अब ना हमने यहाँ पर देखना है, अगर कोई चीज कट रही है तो कोई चीज मेरे को दिख रही है क्या कटते हुए, ये दिख रही है मेरे को, 2 से कट रही है, ये 3 से कट रही है, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे पास अगर मैं ध्यान से देखूं ना, ये आपस में इक्वल है ना, ये आपस में इक्वल है। जब तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, A1/A2 अगर आपस में इक्वल नहीं है, B1/B2 ये अगर आपस में इक्वल नहीं है तो सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में शायद मैंने इक्वल बोल दिया था, उसके लिए माफी। अगर आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी और एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इसकी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्या, और नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी सेम चीज करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, A1 है हमारे पास 9, B1 3, C1 12, A1 18, B2 मतलब A2 18, B2 16 6 और C2 24। अब इनको वही चीज करेंगे, एक दो, ठीक है, तो A1/A2, B1/B2, C1/C2। तुम्हारे को जो फॉर्मूला बताया ना मैंने, अगर A1 A2 आपस में सिमिलर नहीं है, B1 B2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। अगर वो बिल्कुल ही सारी सिमिलर है तो हमारे पास कोइंसिडेंस लाइन हो जाएगी, यानी कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और अगर कोई भी सिमिलर नहीं है तो हमारे पास पैरेलर, पैरेलर आ जाएगा, पैरेलर। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, तो A1/A2 ठीक है, 9/18, B1/B2 3/6 और 12/24। अगर इसको देखे, 9 1 9, 9 2 18, हाफ, 3 1 3, 3 2 6, हाफ, 12 1 12, 12 2 24, हाफ। तो इसमें क्या हो रहा है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 है ना, इक्वल्स टू C1/C2 है, यानी कि ये लाइन कोइंसिडेंस लाइन है, सीडेंस लाइन है। और एक और बात, इनकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है, देखो तुम्हारे को ना इतने आराम से करवा रहा हूँ ना मैं यार, मतलब शॉर्ट, इतना शॉर्ट कोई करेगा भी नहीं तुम्हारे को, और क्या बोलूं, मतलब नहीं देगा भाई तुम्हारे को कोई। ठीक है, तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे में क्या है, तीसरे को भी हम A1 A2 B1 B2 करेंगे। ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 है हमारा 6 - 3 10, B2 ये हमारा 2 - 1 9। वही करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, कि अगर हमारे पास बाय चांस ऐसा हो जाता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 हो जाता है, पर वो C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो पैरेलल आ जाएगा, यानी कि कोई आंसर ही नहीं होगा उसका। ठीक है, कहीं ये पैरेलल तो नहीं, पता नहीं भाई, देखते हैं। ठीक है, तो 6/2 -3/-1 और 10/9। 2 1 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया, तो ये दो हमारे पास सेम है, लेकिन ये गलत है, यानी कि पैरेलल लाइन है, लाइन। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। अगर लाइन पैरेलल हुई तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लाइन कोइंसिडेंस
कोइंसिडेंट होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर लग जाती है, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, भतेरे हो जाते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो सॉल्यूशन सिर्फ एक हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 फाइंड आउट द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमारे को ये बताने हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। अब कंसिस्टेंट क्या है, जिनके भैया आंसर उनसर आ ही जाते हैं, जिनका आंसर नहीं आया वो अनकंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम करते हैं नंबर 1। इसमें है सेम चीज करती है A1 A2, मतलब हमने B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, 3 2 -5। ठीक है, और 2 -3 -7। तुम सोचोगे -5 -7 कैसे आया, तो इसको अगर हम देखें ना, तो हमारे को क्या दिया है 3x + 2y = 5। हमारे को चाहिए कैसा होता है A1x + B1y + C। तो इसी फॉर्म में करने के लिए हम 5 को इक्वल टू के ओरे ले आए, ओरली तरफ लाएंगे, तो 3x + 2y - 5 = 0। सेम हम 7 के साथ कर देंगे, 2x - 3y - 7 = 0। तो हमारे पास ये आंसर में आ जाएगा। तो वही चीज हम करेंगे, हमने जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया ना, सेम चीज हमने करनी है, बस अगर सोल्यूशन मिल रहा है, अगर ये रखो अगर पैरेलल आ रहा है ना तो इनकंसिस्टेंट है, और पैरेलल के अलावा जो आ रहा है तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, तो A1 क्या होता है, A1 3 2 = B1 क्या है 2/-3, और C है -5/-7। तो इसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, यूनिक सॉल्यूशन वाला, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला है यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, कंसिस्टेंट, सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, इसमें भी A1 A2 करेंगे, और इसको चलो पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं। 2x - 3y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0, 4x - 6y - 9 इक्वल्स टू 0। A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 है 2 -3 और -8। ठीक है, 4 - 6 - 9। A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, A1/A2 क्या है हमारे पास 2/4, B1/B2 क्या है -3/-6, C1/C2 क्या है -8/-9। तो ये कट जा रहे हैं हमारे पास 2, हाँ, और ए। ठीक है, तो हमारे पास A1/A2 तो सेम आ रहा है, और A1/A2 = B1/B2 तो सेम आया, लेकिन ये C1/C2 के साथ सेम नहीं है। तो हमारे पास आ गई पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक, अगर लाइंस पैरेलल है यानी कि सॉल्यूशन एक भी नहीं मिलेगा, अगर सॉल्यूशन एक भी नहीं मिलेगा तो ये होगा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, सिंपल भाई, एकदम सिंपल, मतलब हाय हाय हाय। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा बहुत ही खतरनाक, मतलब तुम क्या क्या करोगे इसको करके। ठीक है, इसको 32x + 53y - 7 = 0 लिख देते हैं। 9x - 10y - 14 = 0। A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 है हमारे पास 32, B1 है हमारे पास 53, C1 है हमारे पास -7। A2 है हमारे पास 9, B2 है हमारे पास -10, C2 है हमारे पास -14। क्या 14 लिखा है भाई, क्या क्या 14 लिखा है, मतलब क्या क्या 14 लिखा है। ठीक है, आई थिंक मेरे से एक छोटी सी गलती हुई है क्वेश्चन लिखने में। अगर मैं इस क्वेश्चंस को एक देखूं तो ये
3/2 है ना कि 32। ओहो, ये तो सीन हो गया भाई। माफ करना हमको राणा जी, गलती हमारे से हो गई। हमको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। ठीक है, तो ये है 3/2x प्लस 5/3y minus 7 equals to 0. Sorry for the mistake. Next है 9x minus 10y minus 14 equals to 0. ठीक है, हाँ तो बस इसी में ये गलती हुई थी मेरे से, बाकी नहीं। बाकी तो भाई तुम्हारे को पता है ना मैं कैसा हूँ। 3/2, ठीक है, 5/3, ठीक है, और C1 आया हमारे पास -7, ठीक है, A2 B2 C2। भाई क्वेश्चन के लिए सॉरी हो जाता है। A2 है हमारे पास 9, B2 हमारे पास -10, C2 है हमारे पास -14। अब इसको बस हमने कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करके कुछ अच्छा आंसर आ गया तो मज़ा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 है हमारे पास 3/2/9, ठीक है, और ये है हमारे पास B1/B2 की तरह है हमारे पास 5/3/-10, ठीक है। C1/C2 की तरह अपने पास C1/C2 है अपने पास -7/-14, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो हमारे पास आता है, इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 9 18 है ना, हाँ, तो 3 6 यानी 1/6, तो यार आया हमारे पास 1/6। इसको अगर हम करेंगे तो यह जगह 5/-5/30, क्योंकि ये जो है नीचे जाएगा ना, ऑब्वियसली नीचे जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो 5 1 5, 5 6, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस में, ठीक है। और अब भाई आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास A1 और B1 सेम ही नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, यानी कंसिस्टेंट हो गई, ठीक है, सिंपल। अगर A1/A2 और B1/B2 नहीं हो रहे ना सेम, तो C1/C2 पे जाके तुमने करना ही क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट की ओर बढ़ा जाए। भाई क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, पर कोई बात नहीं, करेंगे सारे के सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, इसको हम पहले एक अरेंजमेंट में लिख देते हैं। 5x-3y-11 इक्वल्स टू 0 -10x + 6 + 22 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 है हमारे पास 5, माइनस तो नहीं है ना, नहीं। B1 है हमारे पास -3, C1 है हमारे पास -11, ठीक है। और ये क्या है, कितना है हमारे पास? A2 है हमारे पास -10, B2 है हमारे पास 6, और C2 हमारे पास 22। A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। A1/A2 को अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 5/-10, तो 5 यह जगह हमारे पास कितना आएगा, 1/5, 1/2 माइनस में, हाफ में, ठीक है, 1/2। फिर B1/B2 जब हम करेंगे तो -3/6, 3 1 3, तो आएगा -1/2। भाई ये तो सेम आ रहा, ये तो सेम आ रहा। अगर ये सेम आ गया तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो -11/22, अरे सेम आ गया भाई, -1/2। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, अगर सारी सेम हो तो क्या है, कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। अगर कोइंसिडेंस लाइन है तो सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, सिंपल सिंपल। देखो अगर मेरे को यूट्यूब से व्यूज़ कमाने होते तो मैं तुम्हारे को इस सारी अलग अलग वीडियोस में डालता, पर मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ, वन शॉट वीडियो, एक एक्सरसाइज की, और आगे तक ऐसी ही वन शॉट वीडियोस मिलेगी तुम्हारे को।
बस ये है कि मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में हर एक पार्ट में जहाँ जहाँ क्वेश्चन शुरू हो रहा है वहाँ की एक वो दे दूंगा तुम्हारे को, क्या कहते हैं, जो भी होता है कि तुम डायरेक्ट दबाओ और अपने मनपसंद क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया भाई, यार क्यों, मतलब क्यों दे रहे हो यार तुम इतने क्वेश्चन, वो भी ऐसे आसान से क्वेश्चन बच्चों को, यार क्यों। 43 44 अपॉन में तो नहीं है ना कहीं, हाँ देखा देखा, अरे मेरे को पता था मेरे से गलती हो गई है, क्वेश्चन लिखते हुए भाई गलती हो जाती है। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और 2x प्लस 3y माइनस 12, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 है हमारा 4/3, B1 है हमारा 2, C1 है हमारा -8, बोलो स्वाहा। A2 है हमारे पास 2, B2 है हमारे पास 3, C2 है हमारे पास -12। अब A1/A2 करेंगे, B1/B2 करेंगे, C1/C2 करेंगे, ठीक है। अगर A1/A2 पे क्या आ रहा है देखेंगे तो A1/A2 पे हमारे को 4 इंटू A2 क्या है हमारा 2, तो ये आ गया 4/6, ठीक है। B1/B2, C1/C2 माइनस 8/-12, इसको करेंगे 4 2 1 2 2 4, 2 3 2 1 बस 2/3, ठीक है। ये भी 2/3, और ये कितना आएगा, इसको अगर हम करते हैं तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, 2 से ही काटेंगे, 2 4 8, ये तो कट जाएंगे, 2 6 12, तो ये भी आएगा 2/3, ये सारे सेम आ गए, यानी कोइंसिडेंस लाइन है, यानी बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, यानी कि ये बन चुका है कंसिस्टेंट। अगर देखो आंसर आ रहा है तो कंसिस्टेंट है, नहीं आ रहा तो इनकंसिस्टेंट है। नहीं कब आता है, जब पैरेलल हो, अगर पैरेलल आ जाती है तुम्हारी लाइंस तो तुम्हारा आंसर इनकंसिस्टेंट है। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो कोइंसिडेंट है, मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सोल्यूशन है तो यानी तुम्हारे हो जाएंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हाय, तो इसमें क्या बोला गया है, ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है। पहले हमने देखना है कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। नाइस, ठीक है। तो इसका A1/A2 सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। ये अब इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, आगे ग्राफ के लिए है जगह, ओके। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए, A1 है हमारे पास 1 1 माइनस 5, ये है हमारे पास 2 2 माइनस 10, ठीक है, क्या गया -10। अब A1/A2 जब हम करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 C2। अब जब हम इसको करेंगे तो A1/A2 कितना आ रहा है 1/2, B1/B2 1/2, ये आ रहा है -5/-10, तो ये आ गया 1/2। तो हमारे पास ये पैरेलल लाइन आ रही है। अब भाई सबसे बड़ी गलती ये होगी, ये कंसिस्टेंट हो गया, अब हमारे को लंबे मेथड की ओर भागना पड़ेगा। अब क्योंकि कंसिस्टेंट हो चुके हैं तो इसको हम कैसे करेंगे ठीक है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है ये, अब इस इक्वेशन के लिए डब्बा बना लेते भाई, ठीक है। ग्राफिकली बोला है तो ग्राफिकली तो भाई इजी होता है, डब्बा बनाओ। सेकंड इक्वेशन ये है, डब्बा बनाओ, ठीक है। डब्बा बना दिया, अब कुछ भी वैल्यू पा दो यार, मेनली 0 और वो डालते, पर तुम्हारी मर्जी होती है। देखो मेरी मर्जी है इसलिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, मेनली x को तुम 0 रखो या करो, ठीक है। तो अभी मैं x को 0 रखता हूँ, पुटिंग x इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे पुटिंग x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 रखता हूँ, इसमें x को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। x को 0 रखा, y की वैल्यू 5। अब मैं y को 0 रखता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5,
ठीक है, तो y को मैंने 0 रखा, x की वैल्यू 5 आ गई, एक्स वाई। अब इसमें मैं क्या करता हूँ ना, इसमें मैं ये करूंगा कि इसमें भी सेम चीज करूंगा, x और y को 0 0 करूंगा। अगर मैं x को 0 रखता हूँ, x को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या है, x अगर ये पूरा 0 हो गया, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है, क्यों, क्योंकि y ऐसे आ जाएगा और ऐसे 2 5 10, ठीक है। अब वहीं पर मैं y को 0 रखता हूं और y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो हमारे पास इसमें से हमारे को क्या चीज दिखने को मिलती है, इसमें हमारे को चीज ये दिखने को मिल जाती है कि 0,5 5,0 0,5 5,0, ठीक है। अब इस चीज को हम ग्राफ में बना लेते हैं। अब ग्राफ हमारे पास कुछ इस प्रकार से ही आएगा, एक सीधी लाइन, एक ऐसी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 कर लेते हैं, 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास क्या क्या है, 0,550 0,505 यहाँ पर आएगा, 0,550, ठीक है। नेक्स्ट का भी ये 0,550। तो देखा जाए तो दोनों जो लाइंस है वो एक के ऊपर एक कटेगी, ठीक है। अगर एक के ऊपर एक कट रही है यानी कि को इंसिडेंट लाइंस हो गई ये, ठीक है। इसको हमने ग्राफिकली भी प्रूव कर लिया भाई, और क्या चाहिए जब ग्राफिकली भी प्रूव कर लिया है, ठीक है। लेकिन जिस दौरान तुम ये करोगे ना, तुम मेरे हिसाब से वैसे तो पेन लेते हैं, लेकिन अगर डबल तुमने लाइन दिखानी है तो इस लाइन को थोड़ी डार्क कर देना, जो ये बीच वाली लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट भी यार कुछ यही है। इसमें पहले हमारे को कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी, अगर कंसिस्टेंट हुआ तो हमारे को ग्राफ में बताना पड़ेगा। अब इसको देखेंगे, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x है ना, हाँ, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो इसमें a1 b1 c1, ओ ये a2 b2 एंड c2 हमारे को दिए गए हैं, ये तो a1 है हमारे पास 1 माइनस 8, ठीक है, 3 माइनस 16। अब इसमें हमने क्या निकालना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 क्या है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन माइनस 3, सेम ही आ रहा है। अभी तक तो ये दो सेम हो गए, ठीक है। अगर ये सेम हो गया फिर कोइंसिडेंस लाइन फिर बन जाएगी, माइनस 8 अपॉन माइनस 16, तो 8 अपॉन माइनस 16, क्या लगता है, 2 4 जा 2, 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट नहीं हुआ, तो हम एक बड़े चौड़े मेथड से बच गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कंसिस्टेंट या इन, नॉट की जगह इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। दैट्स वाई ये हुआ कि ये इनकंसिस्टेंट है, इसलिए हमने आगे तक नहीं किया। इसमें बोला अगर कंसिस्टेंट है तभी करो तुम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है 2x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 6। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम कुछ तगड़े प्रकार से करेंगे, क्या बोलते हो, है ना। इसको हम क्या करते हैं कि सेम ही करते हैं यार, ज्यादा उसमें नहीं घुसना होता, ठीक है। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वो छोटे पहले ही छोटे उसमें दे रखा है तो ज्यादा घुमाने की जरूरत पड़ी नहीं। ओह शिट मैन, सॉरी, फिर से मेरी ये क्लिप करप्ट होने से बच गई क्योंकि थोड़ी बड़ी वीडियो बन रही है, ठीक है। तो ये आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो a1 हमारे पास 2 है, 1 है और माइनस 6 है, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 है, माइनस 2 है और माइनस 4 है, ठीक है। अब a1 अपॉन a2 वाला सीन पाते हैं,
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि फिर हम एक लंबे मेथड से बच जाएंगे। 2/4, 1/-2। और यार इधर ना मेरे को लग रहा है कि हम बच गए, शायद शायद नहीं। क्यों? क्योंकि 1/2 ये अलग अलग हो गए। अगर ये दोनों ही आपस में नहीं बन रहे तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी कि सॉल्यूशन एक है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा? अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारे पास ये कंसिस्टेंट आ गया, कंसिस्टेंट आ गया। अगर कंसिस्टेंट आ गया है तो हम क्या करेंगे? अब कंसिस्टेंट आ गया है तो हम सिंपली क्या करेंगे? डब्बा बना देंगे यार। एक्स, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स अपॉन वाई वाला सीन, एक इसके लिए डब्बा बनाया, एक हमने इसके लिए डब्बा बना दिया। ठीक है, ठीक है जी। एक्स वाई, ठीक है। तो अब द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हम क्या करेंगे? एक्स को इधर जीरो ले लेते हैं। अगर इधर हमने एक्स को जीरो लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा खत्म। तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 6, है ना? वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। और वहीं अगर हमने वाई को जीरो लिया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। वाई को जीरो, एक्स की वैल्यू 3। ठीक है, देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ, छोटी सी कैलकुलेशन है, नाइन्थ एट्थ नाइन्थ क्लास की कैलकुलेशन है, तुम 10th में हो। एग्जाम के दौरान ऐसी कैलकुलेशन बहुत काम आएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट वाले के लिए? नेक्स्ट वाले में भी हम क्या करेंगे? पहले एक्स को जीरो ले लेते हैं। अगर यहाँ पर एक्स को जीरो ले लिया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? वाई की वैल्यू ये परे चलेगा, ये नीचे तो ये माइनस में आएगी शायद, -2। ठीक है, और वहीं अगर हम वाई को जीरो ले लेते हैं, वाई को जीरो ले लेते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? 0,3, 6,0। ठीक है, और इधर क्या है? 0, ओ सॉरी, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? 0,6 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 0,6, 3,0 और 0,-2 और 1,0। हमारे पास ये दो वैल्यूज आई। अब इन दो वैल्यूज को हम डायरेक्ट पुट करेंगे ग्राफ में। ग्राफ कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इसमें हम फिर से वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। सॉरी एक मिनट, वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। इस वाली लाइन को उठा के थोड़ा नीचे के लिए रखते हैं, हाँ ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने ये किया। अब इसमें हम वो जो वैल्यूज है उनको पुट ऑन कर देंगे। एक है हमारे पास 0.0,6, तो 0,6 को हम लिखेंगे। 6 है हमारा y का, तो 0,6 यहाँ पर आएगा एक, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 3,0, 3 यहाँ पर आएगा। ये दो आपस में मिल जाएंगे कुछ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आपस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 0,-2, 0,-2 यानी कि y में -2 भी हमारे को लाना पड़ेगा, -1 -2, 0,-2। और नेक्स्ट है हमारा 1, 1,0। तो ये आपस में मिलेंगे, ठीक है। अब ये लाइन जहाँ आपस में कहीं क्रॉस कर रही है उस पॉइंट को हम लिख लेंगे। तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से 2 और 2 के बीच आएगा, ठीक है। तो 2,2। अब देखो मैं तो देखो फ्री हैंडली कर रहा हूँ, इसलिए ये लाइन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। तुम स्केल के साथ करना, एकदम पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव आंसर तुम्हारा आएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 शायद। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है ये। अब इस पार्ट को हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, बस मैं ये चाहता हूँ इनकंसिस्टेंट हो, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही है यार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें? सिंपली A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 है हमारे पास 2, B1 है हमारे पास -2, C1 है हमारे पास -2। B1 है हमारे A2 है हमारे पास 4, B2 है हमारे पास -4, C2 है हमारे पास -5, ठीक है। अब -4, देखा मेरे को लगा ही था कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये -4 है, -4। अब ये आ चुका है हमारे पास आंसर, आंसर नहीं सॉरी,
एक छोटा सा फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म को हम आगे कैसे करेंगे, a1/a2 b1/b2, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। तो a1/a2 कितना है हमारे पास 2/4, b1/b2 कितना है हमारे पास -2/-4। देखो ये दोनों तो सेम हो गए, अगर ये सेम नहीं हुआ ना तो इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। c1/c2 क्या है -4/-5, ये देखो ये सेम नहीं है, यानी कि हमारे पास आ चुकी है नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस आ गई, नो सॉल्यूशन, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट जो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसको ग्राफ में हमारे को बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है अगर कंसिस्टेंट है तो बेटे तभी बताओ, ऐसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब नेक्स्ट हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्या, इसमें वो लगा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, ठीक है। उसकी लेंथ जो बताएगी है 4 मीटर है, मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि उसकी जो विड्थ है, मान लो एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, तुम ऐसे रख लो रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो क्या बताई जा रही है कि नहीं, लेंथ जो है वो ये बताई जा रही है कि 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, उसकी विड्थ से, ठीक है। अब क्या है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या बताया गया, जो पेरीमीटर का आधा है वो कितना दिया गया है 36, 36, ठीक है। तो अगर तुम रिकॉल करो तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी शायद कुछ ऐसा ऐसा ही था, ठीक है, कुछ क्या था ही, कुछ था ही ऐसा, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन को हम x मीटर लिख देंगे, ठीक है, LENGTH, लेंथ को रख लेते हैं हम x मीटर, ठीक है। विड्थ को हम रख लेते हैं y, ठीक है। अब हमारे को दिया गया हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि जो पेरीमीटर जो आधा है रेक्टेंगुलर गार्डन का, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो हाफ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी, ठीक है। ये कितनी दी थी हमारे को हाफ 36 यहाँ पर, ठीक है। अब जब हमारे को ये दिया गया है, इससे ये काट देते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है x, सॉरी इंटू नहीं है प्लस होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। लेंथ हमने x ली थी, ब्रेथ या विड्थ जो भी बोलो तुम, वो हमने y ली, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, जो कि हमारी बन चुकी है पहली इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सेकंड इक्वेशन में हमारे को क्या बोला गया है, जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है, ठीक है, 4 इस 4 मीटर मोर, या 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू, एक्स हमने लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है y से, तो हमारे पास आगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यार ये तो प्रॉपर ही वैसा वैसा नहीं हो गया जो हमने सबसे पहले किया था क्वेश्चन, अगर रिकॉल करो तुम, अगर तब से इस इधर बैठे हुए हो मेरे साथ, तो तुम अगर रिकॉल कर सके हो तो कुछ भाई वैसा वैसा ही हो गया है ये, ठीक है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस आ गए, मतलब 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे डब्बा बना के, ठीक है। तो डब्बा मैं इधर बनाता हूँ कुछ इस प्रकार से, पहले इसको बंद कर देता हूँ। अब जो हमारी फर्स्ट है उसके लिए मैं अब ना, इसके लिए मैं डब्बे के लिए पेन का कलर चेंज करता हूँ येलो के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो पहला है उसके लिए बनाते हैं, पहला है हमारे जो इक्वेशन है उसके लिए करते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है एक्स है ना, तो अगर हम पहली इक्वेशन में मैं एक्स को 12 रख देता हूँ, पहली इक्वेशन में मैंने एक्स को 12 रख दिया, ठीक है। तो अगर मैं 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 36 करता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 36 माइनस 12, तो 36 माइनस 12 कितना आ गया 24, ठीक है। तो एक्स को मैंने 12 रखा, वाई मेरा 24 आ गया, ठीक है। वाई को मैं 16 रख देता हूँ। वैसे तुम जीरो वाला सिस्टम भी कर सकते हो, पर जीरो वाला सिस्टम इधर इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अगर तुम किसी एक को जीरो रख दोगे तो दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा
आगे पीछे कोई वैल्यू चूज कर लो इसके बीच की कि उन दोनों के सम को अगर तुम मिलाओ तो 36 आए। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए वो वैल्यू जो हम पुट कर रहे होते हैं एक्स और वाई में। ठीक है, अगर हम इसको वाई को 16 रख देते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी? वाई को हमने 16 रख देते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास, इसको इधर माइनस कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब ढूंढेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी एक और बक्सा बनेगा यार, ये बन गया हमारा एक बक्सा कुछ इस प्रकार से x अपॉन एक्स वाई। ठीक है, x को मैं इधर इधर मैं x को क्या रख रहा हूं 12 नहीं 4 रखता हूं यार, क्या करूं? आप बोलो क्या करूं? x को 4 रखूं क्या? नहीं, मैं ऐसा करता हूं ना कि x को 0 रख देता हूं, क्योंकि देखो यहां पर अगर मैं x को 0 कर देता हूं, यहां पर मैंने x को 0 कर दिया तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है कितनी कितनी -4। ठीक है, और अगर मैं y को 0 कर देता हूं, ठीक है, y को अगर मैं 0 कर देता हूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है? क्या आ रही है? माइनस क्या आ रही है रे, बताओ रे। अगर मैं y को 0 कर देता हूं तो x की वैल्यू कमेंट में बता दो क्या आएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से x की वैल्यू आनी चाहिए 4। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया? 12,24 और 20,16। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आया है 0,-4 और 4,0। ठीक है, अब इस चीज को मैं ग्राफ में भरता हूं। ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ग्राफ को मैंने इस प्रकार से बना दिया। अब इसमें ना मैं ग्राफ को 4 के डिफरेंस से ले रहा हूं, क्योंकि 4, 8, 12, 16, 20, 24, क्योंकि मैक्स जो वैल्यू है हमारे पास 24 आई है। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4, 8, 12, 16, 20, 24। मैं यहाँ पर पेन चेंज करता हूँ तो ये ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास क्या वैल्यू है? 12 और 24। 12 एक्स में आएगी तो 12 और 24 ये। ठीक है, 12 और 24। ठीक है, इस वैल्यू को मैं आपस में मिला देता हूँ। 12 और 24 को जब आपस में मिलाया गया मेरे पास कुछ इस प्रकार से आया। ठीक है, नेक्स्ट है 20 और 16। 20 और 16, 20 और 16। ठीक है, हमने ऐसे पॉइंट करने हैं 20 और 16 कुछ इस प्रकार से मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 0 और 4 -4। 0 और -4 यानी कि -4 है, यानी कि नीचे को जाएगा। ठीक है, -4 और -8। ठीक है, 0 और -4 यही आ गया -4, और 4 और 0, 4 और 0, 4 और 0 ये आपस में मिल गया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपस में मिल गया। ठीक है, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने जो सबसे बड़ी गड़बड़ थी उसको बताना था। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में बहुत बच्चे कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स को मिलाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ बच्चे करते हैं। मैं तुम्हारे को बताता हूँ, पॉइंट्स इस प्रकार से नहीं मिलते, पॉइंट्स मिलेंगे कुछ इस दूरी पे। यानी कि अगर हमारे को दिया गया 12 और 24, यानी कि हम ढूंढेंगे 12 यहाँ है 24 यहाँ है, इनके जो पॉइंट्स है वो यहाँ आएंगे, जस्ट लाइक बार ग्राफ। ठीक है, 20 और 16, 20 यहाँ है 16 यहाँ है, 20 और 16 यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है -0 -4, 0 -4 यहीं पर आएगा। नेक्स्ट है हमारा 4 -0, 4 -0, 4 यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आया है? पहले ये दो लाइन, ये जो 2 पॉइंट्स है इन 2 पॉइंट्स को मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। 4 को कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, इधर से पास होनी चाहिए ये। ठीक है, ये इधर से पास होनी चाहिए और कुछ इस प्रकार से मिला देंगे। अब ये जो पॉइंट है किसके बीच आ रहा है वो देखेंगे। अब ये पॉइंट ना मेरे हिसाब से एक तो 20 के बीच आ रहा है और एक 16 के बीच आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 20,16। सिंपल। ठीक है, अब 20,16। अब हमने x क्या लिया था देखते हैं। x हमने लेंथ ली थी, y हमने विड्थ ली थी, तो हमारे पास x क्या आ रहा है 20, y हमारे पास आ रहा है 16। x 20, y 16, यानी कि हमारे पास लेंथ आ चुकी है
LENGTH, लेंथ है हमारे पास 20 और ब्रेथ है हमारे पास ब्रेथ है हमारे पास 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5B हो चुका है कंप्लीट। बस जो ग्राफ में मैंने तुम्हारे को बताया, मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं कुछ इस प्रकार से, वो गलती आप लोग ना करें। ग्राफ में पॉइंट कुछ इस प्रकार से लगाए जाते हैं, ना कि उन पॉइंट्स पे जहां पर हमारे को दिए गए हैं। यानी कि अगर x और y है तो ये एक साथ लगाए जाएंगे और ये एक साथ लगाए जाएंगे, फिर इन दोनों की लाइन को आपस में मिलाया जाएगा। सेम फॉर दिस, ये दो पॉइंट एक साथ लगाए जाएंगे, ये दो पॉइंट एक साथ लगाए जाएंगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, तो 6th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ 1 घंटा भी पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा सिस्टम क्या होगा कि 6th क्वेश्चन हमारे को दिया क्या गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमारे को इसमें क्या बोला गया है, तो हमारे को इसमें नॉर्मली ये बोला गया है कि हमारे को एक ऐसी अनदर, ठीक है, हमारे को दी क्या गई है, हमारे को एक फॉर्म दी ये गई है, हमारे को फॉर्म दी गई है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है, ये दी गई है। अब हमारे को ये बोलिए कि इसके साथ एक और पेयर बनाओ कि अगर उन पेयर के साथ हम वो वाला फॉर्मूला करें ना, A1/A2 वाला सिस्टम है, जो भी सिस्टम होता है, अगर वो करें तो लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो, इंटरसेक्टिंग हो। एक इंटरसेक्टिंग के लिए वैसे आप पॉलिनोमियल बनाओ, दूसरा एक पैरेलल के बना दो, एक कोइंसिडेंस के लिए बना दो, ठीक है। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके हिसाब से हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ABCD जो भी है ना, A1 B1 C1, ये देखेंगे। तो A1 हमारा क्या है, पहले हम कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, ठीक है। हर लाइन के लिए मैं अलग अलग वो यूज करता हूँ। चलो पेन, फर्स्ट के लिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सबसे पहले देखेंगे A1 B1 C1, A1 B1 C1, A1 है हमारे पास 2, B1 है हमारे पास 3, C1 है हमारे पास -8, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि इसमें बोला गया फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस का तुम्हारे को थोड़ा भी याद होगा तो हमारे पास क्या होता है, A1 A2 विल नॉट बी इक्वल्स टू B1 B2, B1/B2, ठीक है। तो ये होता है, तो सिंस, ठीक है, हमारे को क्या पता है, A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है, ठीक है। तो हमारे को कुछ ऐसा निकालना है जिसमें B1/B2 सेम ही ना मिले, यानी कि A1 और A2 कुछ ऐसे ऐसे निकाल दो कि मतलब ये जो है आपस में सेम ना बने। तो मैं क्या करता हूं ना कि A2 = 1 कर देता हूं, ठीक है, B2 को भी मैं 1 कर देता हूं, C2 को भी मैं 1 कर देता हूं, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो 2/1 = 3/1 आ रहा है, तो ये तो वैसे इक्वल नहीं हुआ। तो आंसर तुम्हारा इंटरसेक्टिंग के लिए क्या बना, x + y + 1 = 0। यहां पर अगर तुम 2 भी रख देते ना, यहां पर 2 रख देते, यहां पर 2 रख देते, तो भाई आंसर यही आता। हमने बस कुछ ऐसा तिगड़म चढ़ाना था जिससे A1/A2 और B1/B2 सेम ना हो। सेम हम नेक्स्ट के लिए करेंगे, ठीक है, जो कि है हमारा किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए ना मैं कलर कर देता हूं ग्रीन, ठीक है। तो जब पैरेलल लाइंस के लिए हम कर रहे हैं सेकंड के लिए, तो पैरेलल लाइंस के सबसे पहले A1 B1 और C1 में वापस से लिख देता हूं, ठीक है। तो A1 है हमारे पास था 2, B1 था हमारे पास 3, C1 था हमारे पास -8, ये था -8, ठीक है। अब इसमें जब हम पैरेलल्स की बात करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 होता है, लेकिन इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है कि हम कुछ ऐसा ऐसा रखते हैं ना इसके नीचे कि मतलब थोड़ा मजा सा आ जाए। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर मैं इधर कुछ A की बजाय 2 रख देता हूं, B की बजाय 3 रख देता हूं और C की बजाय मैं रख देता हूं 4, तो क्या आंसर आएगा, आ जाएगा यार। क्यों, क्योंकि
ए की बजाय अगर मैं रख रहा हूँ A2 इक्वल्स टू, अगर मैं रख देता हूँ 2, ठीक है, तो 2 से 2 कटा तो A1/A2 आ गया 1, ठीक है। और B2 की जगह अगर मैं लिखता हूँ 3 तो हमारे पास ये भी आ जाएगा 1, ठीक है। C2 की बजाय अगर मैं रख देता हूँ, यहां पर क्या रखू, यहां पर रख देता हूँ 1, तो आंसर आ जाएगा -8। यानी कि हमारे पास इसका एक नया इक्वेशन क्या बन गया, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास नई इक्वेशन ये बन गई। ये इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, बस हमने ये देखना है कि इनसे ये वाली जो हमारे पास है इक्वेशन, ये सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई होगी तो इधर कुछ भी डालो यार, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ओ सॉरी, नेक्स्ट करने के लिए हमारे पास इधर ही जगह है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको येलो से करते हैं। नेक्स्ट हमने निकालनी है कोइंसिडेंस लाइन के लिए। अब कोइंसिडेंस लाइन के लिए हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोइंसिडेंस लाइन के लिए, कोइंसिडेंस लाइन के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल्स टू होता है B1/B2 इक्वल्स टू होता है C1/C2, ठीक है। ये चीज हमने दिखानी है। तो अगर यही चीज दिखानी है तो जो चीज ऊपर है उसी चीज को मैं नीचे लिख दूंगा। क्यों, अगर ऊपर है, मान लो जो मेरे पास A1/A2 है, ठीक है, वो है हमारे पास 2, A1 है हमारे पास 2, B1 है हमारे पास 3, C1 है हमारे पास 8। अगर मैं A2 पे 2 डाल देता हूं, B2 पे 3 डाल देता हूं, C2 पे -8 डाल देता हूं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, -8 से -8 गया। तो इसका नया इक्वेशन क्या बन जाती है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और सेम सेम हमारी यहां बनी थी, क्यों, डोंट नो, 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहां पर हमने क्या रखा था, हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी, हमने A2 पे हमने क्या रखा है 2, ठीक है, 3 और ये 8 -8 यानी कि हमारी जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन थी वही इक्वेशन वापस बन गई, इक्वल्स टू 0। सिंपल, आंसर हमारा आ चुका है। हमारे जो आंसर्स थे वो क्या क्या है, एक आंसर ये है, दूसरा हमारे पास आया है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यही आया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हो गया, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा कोइंसिडेंस लाइन के लिए हो गया, ये हमारा पैरेलल लाइन के लिए हो गया। सिंपल, नहीं, ये हमारा पैरेलल के लिए है और ये उसके लिए कोइंसिडेंस लाइन के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खुश हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन कुछ तो खतरनाक होगा, नहीं भाई। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these x-axis and shaped triangle region. देखो, ये पहले तो हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस क्या क्या दी गई है वो लिखते हैं। वन इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, दूसरी है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये किया, अब इसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्या करेंगे, बक्सा बनाएंगे यार। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, ठीक है। तो बक्सा बना देते हैं, एक बक्सा यहां बन गया, एक बक्सा यहां बन गया, ठीक है। अब जब बक्सा बन ही गया है तो इसमें भी डंडे लगा देते हैं, ठीक है। ये x यहां आ गया, ये x y, अरे यार इधर सीधी लाइन नहीं खींची जाती मेरे से डिजिटल आर्ट में, ठीक है। तो एक्स वाई, ठीक है। अगर मैं इसमें x को 0 ले लूं, जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, इसमें मैं अगर x को 0 ले लेता हूं, x को मैंने 0 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर मैं y को 0 ले लेता हूं, y को मैंने 0 ले लिया तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है।
और वहीं नेक्स्ट उसमें अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ, ठीक है, x को 0 ले लेता हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? 6, ठीक है, हाँ 6 अपॉन में चल जाएगा ना 2, ठीक है। और वहीं y को 0 ले लेता हूँ, इसको मैंने 0 ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी शायद 4, ठीक है। तो इधर से मेरे पास क्या बना? 0,1 -1,0। इधर मेरे पास क्या बना? 0,4, सॉरी 0,6 4,0, ठीक है। अब इन चीज को हम क्या करेंगे? ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, देखो तुम ऐसी खिचड़ी मत पकाना है कि तू उधर लगे हुए पेन से ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। अगर करना है तो इसको फुल उससे करना पड़ेगा तुम्हारे को। जैसे 3x, अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ, +0 इक्वल टू 12, तो x इधर रह जाएगा 12/3, ऐसे 4। तो तुम्हारे को ऐसे करके ही दिखाना पड़ेगा, तभी तुम्हारे को नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये, और 1 2 3 4 5 6, थोड़ा लंबा गैप चली गया, कोई बात नहीं। कितने हो गए? इतना रखते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट हमारे पास -1, माइनस में कौन कौन सी वैल्यू है? माइनस में 1 ही है, तो -1 ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहली है 0 1 और -1 0, ठीक है। 0 1 ये आ गई, -1 0 ये आ गई, ठीक है। और उससे पिछली क्या है? उससे अगली मतलब है 0 6 0 6 6 आनी चाहिए y पे, ठीक है। 0 6 और 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 4 0 4 0 यहाँ पे 4 0, क्योंकि 0 है ना। तो इसको कैसे मिलाएंगे? कुछ पहले 4 इस 2 को मिला देंगे और इस 2 को मिला देंगे, तो हमारे पास क्या आया? यहाँ पर मेरे को नीचे ऐसा लग रहा है कि नीचे जो आया है वो कुछ तगड़ा आया है। नीचे आया है 3, ठीक है, नहीं 2, हाँ, नीचे आएगा हमारे पास 2 और ऊपर आएगा हमारे पास 3, 2,3। ये अभी रफ नोटेशन है, यानी कि प्रॉपर ही रफ नोटेशन है, जिसे कहते हैं ना फ्री हैंड नोटेशन। वो है जिसकी वजह से प्रॉपर सही पॉइंट्स नहीं आए। लेकिन अगर तुम इसको सेम चीज को ग्राफ में करोगे, ग्राफ में, तो तुम्हारा जो आंसर है एकदम, जिसे कहते हैं ना, एकदम सही आएंगे। अब इसमें क्या बोला गया था कि इधर जो ट्राइंगल है वो आएगा, एक ट्राइंगल आएगा। अब इधर मेरे को ट्राइंगल क्या दिख रहा है? रुको पहले मैं इस लाइन को उठा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ट्राइंगल मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ विद द यूज ऑफ हाईलाइटर, ठीक है। तो बस ये ट्राइंगल आ गया है और हमारा सिस्टम खत्म, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 हो चुकी है खत्म। 3.1 में टोटल 7 क्वेश्चन थे। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस के सब डिवीजन भी थे। अब अगर तुम्हारे को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दो और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, कोई पैसा नहीं है। साथ में सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता दी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।